Hey everyone, it's Ashutosh here, and I hope you're all doing fantastic. Welcome back to my channel Medutainment, and today in this video, we are going to talk about the livers. Yes, you heard it right, LEVERS, livers. So I'm starting a new series on the topic livers, in which almost 4 to 5 videos will be covered as different parts. So this would be the first part of all those series videos, and then accordingly I'll be covering the rest of the parts. At the end, I would make a playlist of these videos for you guys so you can watch all those videos in the series part wise. That is to say the part 1, 2 and so on. But before diving into this topic, if you are new on this channel, then please consider subscribing it and hit that notification bell so you never miss any latest updates from this channel. I have uploaded many such videos regarding biomechanics, anatomy, and so on and so forth. So please do consider watching those videos available on my channel page. ये वीडियो सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियोस को स्किप किए बिना लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक विल बी क्लियर्ड. So let's do not waste time and get started with the topic. So guys, this is going to be the brief introductory video on the topic livers. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करते जाएंगे कि लिवर्स क्या होते हैं. वैसे तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, बट स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर ऑर्डर लिवर के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे आगे आने वाले वीडियोज़ में कि फर्स्ट ऑर्डर लिवर, सेकेंड ऑर्डर लिवर, थर्ड ऑर्डर लिवर और उनके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं. तो आज हम खाली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं लिवर्स का, क्योंकि हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले कि लिवर्स जो हैं वो क्या होते हैं. उसके बाद में हम उनकी डिटेल में चलेंगे, तब आपको समझ में आएगा स्पेसिफिकली वो ऑर्डर लिवर क्या होते हैं. तो आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी वीडियो, तो स्किप किए बिना इसको भी पूरा देखना ताकि आपके आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएँ. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें मैं आपको सारे जो है लिवर्स के बारे में जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी मैं ट्राई करूँगा देने की. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो हम बात कर रहे थे लीवर्स के बारे में. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि लीवर्स जो है वो बेसिक एक क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और उसके इंपॉर्टेंस वगैरह हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट कि लीवर्स क्या होते हैं. इट इज़ बेसिकली अ सिंपल मशीन विच इज़ in common use in everyday life, and their principles are also utilized for the production of movement in the human body. तो जो हमारा लीवर्स होते हैं वो अलग अलग हम लोग जो है डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं हम लोग. अलग अलग चीज़ें होती है, वो सीजर्स हो गया, स्पेड्स हो गए, क्रेन्स हो गई, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और इंक्लूडिंग अ ह्यूमन बॉडी, जिसमें कि लीवर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अभी हम देखेंगे अगले वीडियो में. तो इस तरीके से जो है लीवर बहुत इंपॉर्टेंट डे टू डे लाइफ में भी और हमारे ह्यूमन बॉडी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए उसको एक सिंपल मशीन के तौर पे बोला गया है. तो एक लिवर्स जो है वो सिंपल मशीन होता है, इंक्लूडिंग पुली. तो ये सारी चीज़ें हमारे सिंपल मशीन में आता है. ओके. तो या फिर इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इट इज़ अ सिंपल मशीन विच मैग्नीफाइज द फोर्स एंड स्पीड ऑफ मूवमेंट. ठीक है, कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, कहाँ पे फोर्स लगाने से हमको एडवांटेज मिलेगा, कौन सा लेवरेज मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है. ठीक है. तो अगर हम स्पेसिफिक बोलना चाहें लिवर की डेफिनेशन, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि लिवर की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है. तो जैसा कि हम लीवर की डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे, तो लीवर इज अ रिजिड बार विच इज केपेबल ऑफ मूवमेंट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड अ फल्क्रम. तो लीवर हमने जो है, ये जो दिख रहा है हमको एक बार दिख रहा है. ठीक है, ये जो बार है रिजिड बार, इसी को हम लोग यूजुअली लिवर कहते हैं. ठीक है, जो कि इस फल्क्रम के अराउंड मूव करने के लिए केपेबल होता है. इसमें एबिलिटी होती है कि इस फिक्स पॉइंट पर मूव कर सके. अब ये फल्क्रम की जो पोजीशन है ये अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑर्डर लीवर्स ये चेंज होती रहती है. इधर हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये डायग्राम लिया है. ओके. तो लीवर, ये डायग्राम जो है इस डेफिनेशन को भी जस्टिफाई कर रहा है कि लिवर इज अ रिजिड बार, ओके, विच इज केपेबल ऑफ मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, जिसको बोलते हैं हम लोग फल्क्रम. ठीक है. तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है लीवर्स की, और अगर सिंपल मशीन के टर्म्स में बोलना हो तो वो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है. तो लेट्स मूव ऑन टू द कंपोनेंट्स ऑफ द लिवर सिस्टम, कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरीके से वो डिफाइन होते हैं. सो लेट्स टी दोज टॉपिक.
तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ लीवर सिस्टम की, तो जो पहला हमारा कंपोनेंट आता है वो हमारा है फल्क्रम। ओके, तो फल्क्रम जो होता है, इट इज़ द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द रिजिड बार अबाउट विच द लीवर कैन टर्न। जैसे कि हमने अभी डायग्राम में देखा भी था कि एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके अराउंड एक रिजिड बार पे वो जो है रिजिड बार जिसपे कि मूव करता है किसी भी डायरेक्शन में। तो वो जो फिक्स्ड पॉइंट है जिस पे वो रिजिड बार मूव कर रहा है वही हमारा फल्क्रम होता है, जैसा कि हमने अभी पिछले डायग्राम में देखा था। इट मीन्स द सपोर्ट अबाउट विच द लीवर टर्न्स। ठीक है, तो एक सपोर्ट के तौर पे भी है, एक फिक्स पॉइंट तो है ही, पर एक सपोर्ट भी है जिसके अराउंड वो लीवर टर्न करेगा या रिजिड बार टर्न करेगा, अदरवाइज मूवमेंट तो पॉसिबल है नहीं। एंड इट कुड बी फाउंड आइदर एट द सेंटर और एट द एक्सट्रीम एंड्स। ये पॉइंट मैंने इसीलिए बोला है बिकॉज जैसे मैंने पहले भी बोला था कि फल्क्रम जो है हमेशा सेंटर में नहीं होता है, वो एक्सट्रीम एंड्स पे हो सकता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर लीवर, कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंगली जो फल्क्रम की पोजीशन है वो चेंज होगी। तो ये जो पॉइंट है वो उसी को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक सो फल्क्रम के बारे में सारी चीज़ें क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग एफर्ट पे। तो हमने अभी जो है पहला चीज़ डिस्कस किया जो कि हमारा फल्क्रम है, जो कि हमने बोला था कि वो जैसे कि एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अराउंड हमारा जो रिजिड बार है, जिस ये रिजिड बार हमने पहले भी देखा है, उसके अराउंड जो है ये फल्क्रम के अराउंड जो कि फिक्स पॉइंट है जिसके अराउंड ये रिजिड बार जो है मूव करेगा। तो ये फिक्स पॉइंट जो है फल्क्रम वो किधर भी पोजीशन हो सकता है, आइदर इन द सेंटर और एट दी एक्सट्रीम एंड्स। ये भी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है हमारा वो है हमारा एफर्ट। तो एफर्ट क्या होता है? इट इज़ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू मूव और लिफ्ट द लोड्स। ठीक है, तो हमको पता है कि वो रिजिड बार पे एक साइड हमारा, एक साइड या फिर कहीं पे भी पोजीशन हमारा लोड रहेगा और उसको काउंटर करने के लिए एक एफर्ट फोर्स डेफिनेटली आने वाला है। तो एफर्ट एक्चुअली एक एक्सटर्नल फोर्स ही है जो कि लोड को लिफ्ट करता है या मूव करता है। एफर्ट अगर नहीं होगा तो लोड जो है मूव नहीं होगा। So it's the input force exerted on one end of the lever to overcome resistance or achieve a desired outcome at the other end। जो पॉइंट मैंने अभी अभी डिस्कस किया था रिसेंटली कि हम लोग कोई भी पर्टिकुलर इनपुट फोर्स दे रहे हैं एक पर्टिकुलर एंड पे, उसकी वजह से हमारा डिजायर्ड आउटकम आ रहा है कि वो लोड जो है लिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो वही होता है हमारा जो है एफर्ट फोर्स, जो फोर्स हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं इनपुट के तौर पे। ठीक है, वो होता है हमारा एफर्ट। नेक्स्ट अभी हमने बात की है एफर्ट की। तो एफर्ट जो है वो हम लोड के जो है ऑपोजिट ही लगाते हैं ताकि लोड जो है वो रिजिड बार से लिफ्ट हो। ठीक है, तो लोड कब लिफ्ट होगा? जब हम एफर्ट लगाएंगे। तो जब एफर्ट लगेगा, जो इनपुट फोर्स है वो लगेगा, तभी हमारा लोड लिफ्ट होगा। ठीक है, तो वो एफर्ट फोर्स की जब हम बात कर रहे हैं वो यही एफर्ट है। अब ये एफर्ट ज़रूरी नहीं है इस एक्सट्रीम एंड पर लगेगा, क्योंकि ये जो डायग्राम है हमारा समवट फर्स्ट ऑर्डर लीवर को जो है उससे कहीं ना कहीं मिलता है। तो एफर्ट जो है ये बस एग्जांपल देने के लिए है कि लोड को लिफ्ट करने के लिए यूजुअली एफर्ट हमारा होता है एज ए इनपुट फोर्स। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये हमारा एफर्ट है। अब नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है हमारा लोड। तो तीसरा कंपोनेंट इज लोड। लोड जो है इट इज़ द फोर्स अप्लाइड बाय द लीवर टू मूव द लोड। बेसिकली फोर्स तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लोड जो है उसको एक अलग टाइप का फोर्स भी माना गया है, या आप बोल सकते हैं कि इंटरनल फोर्स के तौर पे माना गया है, जो कि मूव होगा तभी जब हमारा एफर्ट जो है लगेगा। ठीक है, तो लोड को एक्चुअली फोर्स इधर ना बोलते हुए हम लोग इंटरनल फोर्स या ऐसा कुछ डिस्क्राइब करेंगे तो इट वुड बी मच बेटर एज कम्पेयर टू डिस्क्राइबिंग इट एज फोर्स। तो एक्चुअली लोड वही चीज़ है जो कि लिफ्ट होगी या मूव होगी जब हमारा एफर्ट लगेगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे लोड की, तो उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ यूजुअली द आउटपुट फोर्स अप्लाइड टू द आइदर एंड्स ऑफ द बीम और लिवर। ठीक है, तो एक तरह से मैंने बोला था कि जब हमारा एफर्ट फोर्स है, वो एफर्ट फोर्स जब लगेगा तभी वो जो है वो लिवर के थ्रू ट्रांसमिट होकर हमारे लोड पे लगेगा, तभी लोड जो है वो लिफ्ट होगा। ठीक है, तो एक तरह से आउटपुट फोर्स है ये, क्योंकि हमारा जो एफर्ट था वो हमारा इनपुट फोर्स है। जब इनपुट फोर्स आएगा तभी इधर आउटपुट आएगा। ठीक है, अगला जो है इट रिप्रेजेंट्स द वेट और फोर्स दैट द लीवर इज डिजाइंड टू ओवरकम और मैनिपुलेट। ठीक है, तो जब हम एफर्ट लगाते हैं तो वही लीवर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होके लोड लिफ्ट होता है। ठीक है,
तो वो ओवरकम कब होगा, जब हमारा एफर्ट उस तरीके का होगा, तभी वो लीवर उसको वेट को लिफ्ट कर पाएगा। तो एफर्ट भी उस लेवल का या उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी का होना चाहिए। नेक्स्ट इज द लोड इज टिपिकली लोकेटेड on one end of the lever opposite to the point where the effort is applied, and it may vary in mass or resistance depending on the specific task or application of the lever। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि किस पॉइंट पे हम लोग जो है, यूजुअली ऐसा ही होता है कि लोड हमारा एक पर्टिकुलर एंड पे होता है और एफर्ट उसके जस्ट ऑपोजिट होता है। तो जैसे ही हम लोग एफर्ट लगाएंगे तो वो लीवर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होकर लोड लिफ्ट हो जाएगा। बट हर केस में ऐसा नहीं होता है, और कुछ पोजीशंस ऐसी होती है जो कि मैकेनिकल एडवांटेज पे होती है। ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लोड जो है वो इनके अकॉर्डिंग मतलब यूजुअली यूजुअली ऑपोजिट एंड पे देखा गया है। तो एफर्ट उस तरीके का होना चाहिए, मैं बोल चुका हूँ, तभी जाके उस पर हमारा लोड लिफ्ट होगा। तो ये था हमारे लोड के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एफर्ट आर्म। अभी जो हमने रिसेंटली लोड के बारे में डिस्कस किया, तो ये हमारा लोड है, जैसे कि हमने बोला था कि एफर्ट के जस्ट ऑपोजिट हमारा इस तरीके से लोड आ रहा है। ठीक है, तो जो एफर्ट है, एफर्ट फोर्स जिस तरीके का होगा उसके अकॉर्डिंग फिर वो लीवर में पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा और फिर जाके हमारा लोड जो है वो लिफ्ट होगा। बट इट डिपेंड्स ओवरऑल ऑन द एफर्ट। जो हमारा इनपुट फोर्स है वो अगर बेटर होगा तो आउटपुट फोर्स जो है इन द फॉर्म ऑफ लोड वो हमारा हमारा जो है आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये हमारा लोड के बारे में ये चीज़ थी। तो अगला जो कंपोनेंट है हमारा वो हमारा है एफर्ट आर्म। तो एफर्ट आर्म क्या होता है? इट रिफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर द एफर्ट इज अप्लाइड एंड द फलक्रम। तो जैसा कि हमने डायग्राम में भी देखा था कि फलक्रम था और एक तरफ हमारा एफर्ट था। तो वो फलक्रम और एफर्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एफर्ट आर्म। ओके, एंड द लेंथ ऑफ द एफर्ट आर्म influences the mechanical advantage of the lever system, affecting how effectively the applied effort can move or lift the loads। ठीक है, तो मैंने अभी रिसेंटली डिस्कस किया कि मैकेनिकल एडवांटेज कैसे होगा, कि वो एफर्ट और फलक्रम के बीच में डिस्टेंस कहाँ पे है और वो एफर्ट कहाँ पे लोकेटेड है। तो उसके हिसाब से हमारा एफर्ट आर्म बड़ा छोटा या फिर जिस अकॉर्डिंगली सेट होगा, और उसके हिसाब से फिर मैकेनिकल एडवांटेज आता है कि उस पर्टिकुलर पोजिशन में वो ज़्यादा फेवरेबल है। ओके, तो जैसे हमने अभी जो डायग्राम में पोजीशन देखी, उसके अलावा भी फलक्रम की और हमारे एफर्ट की अलग अलग जो है डिस्टेंसेस होती है, अलग अलग पोजीशंस होती है, जिसके अकॉर्डिंगली हमने उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर लीवर बोला है। तो उनमें से किसी में एक में हमको मैकेनिकल एडवांटेज भी दिखेगा, जैसे कि इस पॉइंट में बोला गया है। ठीक है, तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा, अभी हमने जो डिस्कस किया एफर्ट आर्म। तो एफर्ट आर्म जो है ये फोर्थ वाला अभी उन्होंने डिस्कस किया एफर्ट आर्म। जो एफर्ट आर्म है, एफर्ट और फलक्रम। ठीक है, तो एफर्ट और फलक्रम के जो बीच में डिस्टेंस है, जो मैंने इधर बनाया है, ड्रॉ किया है, तो एफर्ट और फलक्रम के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं एफर्ट आर्म। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि एफर्ट इधर ही हो सकता है फलक्रम एक एंड पे हो और उनके बीच में फिर एफर्ट और बीच में डिस्टेंस जो है फलक्रम वो बढ़ जाए। तो एफर्ट आर्म बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एफर्ट एंड दी फलक्रम, उस पर पूरा डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमारा जो है एफर्ट आर्म होता है, और एफर्ट आर्म के बड़े छोटे होने से या फिर पोजीशन चेंज होने की वजह से मैकेनिकल एडवांटेज होता है या फिर नहीं होता है, वो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में भी देखेंगे। ठीक है, सो द वेरी लास्ट कॉम्पोनेंट इज द लोड आर्म। अभी हमने रिसेंटली एफर्ट आर्म के बारे में डिस्कस किया, अब आता है हमारा लोड आर्म या फिर वेट आर्म। तो द लोड आर्म refers to the distance between the fulcrum and the point where the load is located। जैसे हमने अभी एफर्ट आर्म डिस्कस किया, वो जो एफर्ट और फलक्रम के बीच में था, वैसे लोड आर्म जो है नेम से हमको पता चल रहा है कि वेट या फिर लोड और फलक्रम के बीच में जो डिस्टेंस है वही कहलाएगा हमारा लोड आर्म। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द लीवर आर्म ऑन द साइड वेयर द लोड इज अप्लाइड। ठीक है, तो वो उस पर्टिकुलर साइड को भी दर्शाता है, क्योंकि जहाँ पे हमारा लोड आ रहा है उस साइड का होगा हमारा लोड आर्म। द लेंथ ऑफ द लोड आर्म डिटरमाइंस हाउ द लीवर एम्पलीफाइज और डिमिनिशेस द इनपुट फोर्स या एफर्ट, जिसको बोलते हैं, टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड। अब जो लोड आर्म का डिस्टेंस है, ठीक है, जैसे वो इफेक्ट हो रहा था एफर्ट आर्म, उसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है हो रहा था या फिर नहीं हो रहा था, वैसे इधर भी होता है
कि हमारा एफर्ट आर्म उससे कितना दूर है, या फिर लोड कहाँ पे लोकेटेड है, फल्क्रम से कितना दूर है, कितना पास है, कहाँ पे लोकेटेड है, उसके हिसाब से फिर वो उस पर जो फोर्स है लीवर के थ्रू जो लोड पे जाता है वो फोर्स वेरी करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो है लोड रिएक्ट करेगा। तो वही इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि कितना ज़्यादा एम्पलीफाई होगा वो डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी और तीनों की जो पोजिशंस है, एफर्ट और फोर्स और फल्क्रम जिसको बोलते हैं हम लोग, और ये लोड आर्म, इसकी पोजिशंस कहाँ कहाँ पे है लोड की, वो डिपेंड करता है फिर हमारा कि लोड आर्म कितना बड़ा छोटा होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये चीज़ जस्टिफाई होगी। तो जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है वो हमारा लोड आर्म या वेट आर्म है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो लोड हमारा ये रहा, ये हमारा फल्क्रम है। हमने बोला था अभी कि फल्क्रम और वेट या लोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग वेट आर्म या लोड आर्म। तो ये हमको क्लियरली इधर दिख रहा है कि कहाँ पे हमारा वेट या लोड आर्म रहेगा। अब ज़रूर नहीं इसकी पोजीशन ये हो, जैसे मैंने उधर भी बताया था एफर्ट आर्म के केस में भी, कि ये पोजीशन चेंज हो सकती है। ये पोजीशन चेंज होगी, उसके हिसाब से वेट या लोड आर्म हमारा चेंज होगा, और उसके हिसाब से फिर वो पर्टिकुलर उसको एम्पलीफाई होना है कि नहीं, वो लोड कितना लिफ्ट होगा, उसके हिसाब से वो पूरा डिपेंड करेगा। तो ये पूरा इस पर डिपेंड करता है कि लोड हमारा कहाँ पे लोकेटेड है फल्क्रम से। ठीक है, तो ये हमने सारे कंपोनेंट्स लीवर के जो है इसमें डिस्कस कर लिए हैं। जो 5 कंपोनेंट्स हैं हमारे, फल्क्रम, हमारा सेकंड है एफर्ट, थर्ड हमारा था लोड, फोर्थ था हमारा एफर्ट आर्म, और फिफ्थ था हमारा वेट आर्म या लोड आर्म। तो इस तरीके से हमने सारे लीवर के कंपोनेंट्स हमने कवर कर लिए हैं। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द लीवर। और लीवर के बारे में हमने देखा कि लीवर क्या होता है, उसके डेफिनेशन देखी, और ये पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा कि लीवर किस तरीके से दिखता है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और लीवर जो है वो कैसे एक सिंपल मशीन के तौर पे काम करता है, और उसकी क्या डेफिनेशन है। और लीवर्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी वीडियो, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने देखा कि लीवर्स क्या होते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, दैट व्हाट इज़ लिवर एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द लिवर। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इसका इंपॉर्टेंस और डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ लिवर इन द ह्यूमन बॉडी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट ऑल्सो। आई होप यू क्लियर्ड विथ ऑल योर क्वेरीज रिगार्डिंग दिस इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लिवर्स, जो कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। And if it is so, then please do give it a big thumbs up and consider sharing it with your friends and colleagues. If you haven't subscribed to my channel yet, then you're missing out one of the best contents on YouTube. So go now and smash that red button. You can also follow me on various social media handles, links given in the description box. Feel free to drop down the comments regarding your experience with this video. So see you guys in the next part of this liver series. Till then, keep learning, keep exploring, and take care. This is Ashutosh here, signing off.